हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू दीपा एकेडमी। मैं हूं दीपा चौधरी और आज का टॉपिक है हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग, जो बिहार स्टेट के लिए एक सुपर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और आज हमारा है 7वां क्लास। और ये क्लास किन बच्चों के लिए है, तो ये क्लास है बिहार स्टेट शिक्षण कला की है, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इस क्लास में हम PYQ और MCQs कर रहे हैं। डेली हम 30 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हमारा बिहार स्टेट स्पेशल सीरीज चल रहा है अभी, जिसमें टॉपिक है आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट MCQs और PYQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली हम कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 30 क्वेश्चन कर रहे हैं। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हैं। चाहे सब्जेक्ट आपका जो भी हो, ये सभी देख सकते हैं, क्योंकि आर्ट ऑफ टीचिंग सभी में रहता है 30 नंबर का, 30/30। इसमें क्या है, निगेटिव मार्क्स नहीं होते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ के आर्ट ऑफ टीचिंग की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल एकदम सरल तरीके से। जैसे ही हमारा MCQs और PYQ की सीरीज़ ख़त्म होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट की क्लास करेंगे, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा और उसी से आपको आपका टॉपिक भी क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं आज का क्वेश्चन और शुरू करते हैं आज की क्वेश्चनों का सिलसिला। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 30 न्यू MCQs करने वाले हैं आर्ट ऑफ टीचिंग से, हिंदी में विकल्प सहित। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। क्या है पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है। शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, परीक्षा में सफलता कराना होता है, ज्ञान रटाना होता है, अधिगम में सुधार, और ऑप्शन डी बोल रहा है अनुशासन बनाना होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, अधिगम में सुधार। शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है, अधिगम में सुधार। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शिक्षण का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निगेटिव पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन बी है कौशल विकसित करना, और ऑप्शन सी है परीक्षा में पास कराना, और ऑप्शन डी है सोचने की क्षमता विकसित कराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परीक्षा में पास कराना। सी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग फॉलो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट PDF मिल जाता है और साथ में आप लोगों को डेली का न्यूज भी मिल जाता है, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी वैकेंसी कब आई है। और जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे की क्लास आपसे मिस ना हो, टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कौन सी विधि अधिगम को अधिक अस्थायी बनाती है। तो ऑप्शन है पहला व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी है संवाद विधि, और ऑप्शन सी है गतिविधि आधारित विधि, और ऑप्शन डी है प्रश्नोत्तर विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गतिविधि आधारित विधि। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर, इफेक्टिव टीचिंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। इफेक्टिव टीचिंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो अनुशासन अधिकारी होता है, ज्ञाता होता है, मार्गदर्शक होता है, और ऑप्शन डी है पर्यवेक्षक होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इफेक्टिव टीचिंग में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्गदर्शक होता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर, शिक्षण की प्रक्रिया में प्रतिक्रिया यानी फीडबैक को क्यों महत्वपूर्ण है। शिक्षण की प्रक्रिया में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों है, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है छात्रों को डांटने के लिए, ऑप्शन बी है सुधार करने के लिए, और ऑप्शन सी है रैंक देने के लिए, और ऑप्शन डी है परिणाम घोषित करने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुधार करने के लिए। बी विल बी राइट आंसर। आप लोग भी जरूर फीडबैक दीजिएगा
मेरी क्लास का और इस क्लास के जो भी कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है कैसा है, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधार के लिए, छात्रों को डांटने के लिए नहीं, ये निगेटिव हो जाएगा, रैंक देने के लिए ये भी नहीं होगा, और परिणाम घोषित करने के लिए ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा मोटिवेशन किसका मूल तत्व है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन देखते हैं, अनुशासन, ऑप्शन बी है सीखने की शुरुआत, और ऑप्शन सी है सजा देना, और ऑप्शन डी है गृह कार्य। तो क्या हो जाएगा, मोटिवेशन किसका मूल तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने की शुरुआत, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, बालक के मानसिक विकास के अनुसार शिक्षा देने का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है सामान्यीकरण, ऑप्शन बी है बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी है रटंत शिक्षा, और ऑप्शन डी है व्याख्यान शिक्षा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए फटाफट से। और आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी बच्चे को ज़रूरत हो, बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हो, उनको भी हेल्प हो जाएगा। तो एक बार आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर dीजिए। तो इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बालक के मानसिक विकास के अनुसार शिक्षा देने का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल केंद्रित शिक्षा, बी विल बी राइट आंसर। सेंटर पे कौन होगा, छात्र होगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे स्क्रीन पर, लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा शास्त्री की देन है। लर्निंग बाय डूइंग किस शिक्षा शास्त्री की देन है। तो प्लेटो की है, जॉन डुई की है, ऑप्शन सी है रूसो की, और ऑप्शन डी है पेस्टोलॉजी की। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसने लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत दिया था, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डुई ने, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर, प्रभावी शिक्षण का पहला चरण होता है, क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यहाँ पे पहला चरण पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी है उद्देश्य निर्धारण होता है, ऑप्शन सी है पढ़ाई करना होता है, और ऑप्शन डी है परीक्षा देना होता है। तो आप लोग क्वेश्चन पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा पढ़ते टाइम कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रभावी शिक्षण का पहला चरण पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में। तो इसका उद्देश्य हो जाए, कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्य निर्धारण। क्या करते हैं, पढ़ाई शुरू करने से प्रभावी शिक्षण क्या है, एम होता है। जैसे हमारा इस क्लास को हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एम है बिहार स्टेट को क्लियर करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रभावी शिक्षण का पहला चरण क्या हो जाएगा, उद्देश्य निर्धारण करना है। पहले एम सेट करना होता है, फिर पढ़ाई करना होता है, तभी हम अपने मंजिल पर पहुँच पाते हैं। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे स्क्रीन पर, डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट किसके लिए होता है, छात्रों की रुचि जानने के लिए होता है, छात्रों की कठिनाई पहचानने के लिए होता है, और ऑप्शन सी है परीक्षा की तैयारी करने के लिए होती है, और ऑप्शन डी है रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए होती है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डायग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है, निदानात्मक होता है। निदानात्मक परीक्षण किसके लिए होता है, तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की कठिनाई पहचानने के लिए होती है। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्यों होता है, बच्चों की वीक पॉइंट जानने के लिए होती है, फिर उसमें क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षा दिया जाता है। तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर, शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है। शिक्षा का यहाँ पे मौलिक उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा नौकरी पाना, और ऑप्शन बी है ज्ञान प्राप्त करना, और ऑप्शन सी है व्यक्तित्व विकास, और ऑप्शन डी है रटंत विद्या। इसका आंसर फटाफट से कॉमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का विकास, सी विल बी राइट आंसर। शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है, बिहेवियर चेंजिंग होता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। इसका फटाफट से आंसर दीजिए। कक्षा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है क्या है, डांटना, अनुशासन बनाना, ऑप्शन सी है समय पर छुट्टी देना, और ऑप्शन डी है केवल किताब पढ़ना। तो केवल वाला पहले कट कर देते हैं, डांटना ये तो निगेटिव है, इसको भी कट कर देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए बी और सी में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समय पर छुट्टी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुशासन बनाना, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का अर्थ है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग का क्या अर्थ है, कक्षा में केवल पाठ पढ़ाना,
ऑप्शन बी है अपनी शिक्षण शैली पर विचार करना, और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, छात्रों को डांटना, और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक से बाहर न पढ़ाना। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, कक्षा में केवल, तो केवल लगा हुआ है, इसको पहले ही कट कर देते हैं। अपनी शिक्षण शैली पर विचार करना। अगला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, छात्रों को डांटना, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। पाठ्य पुस्तक से बाहर न पढ़ाना, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अब कैसा पढ़ाई होता है, अब जीवन बीओपी होता है। जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए उनको जीवन से रिलेट करके पढ़ाया जाता है, उनके जीवन के सच्ची घटना पर आधारित से पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ पढ़ाया जाए जो वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अपनी शिक्षण शैली पर विचार करना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे स्क्रीन पर। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है, क्या है, छात्रों को पढ़ाना, शिक्षण कौशल का विकास, ऑप्शन सी है अनुशासन सिखाना, और ऑप्शन डी है परीक्षा लेना। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षण कौशल का विकास। बी विल बी राइट आंसर। माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो शिक्षण कौशल का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हमारे स्क्रीन पर। कौशल किसका उदाहरण है, कौशल किसका उदाहरण है, संज्ञानात्मक का है, ऑप्शन बी है साइकोमोटर का है, ऑप्शन सी है भावनात्मक का है, और ऑप्शन डी है बौद्धिक का है, बौद्धिक क्षमता का है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइकोमोटर। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर। अच्छे शिक्षक की सबसे पहली पहचान है, अच्छे शिक्षक की सबसे पहली पहचान। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है ज्ञान है, ऑप्शन बी है सहानुभूति है, ऑप्शन सी है अनुशासन है, और ऑप्शन डी है कठोरता है। कठोरता तो निगेटिव हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद अनुशासन है, सहानुभूति है, और ज्ञान है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा है, अच्छे शिक्षक की सबसे पहली पहचान क्या है, तो पहली पहचान क्या हो जाएगी, सहानुभूति हो जाएगी। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 17। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन पढ़ते हैं, अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को सक्रिय करना, और ऑप्शन सी है शिक्षक का वर्चस्व, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम पूरा करना। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सक्रिय करना। क्या करना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेक्शन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को हमेशा क्लास में क्या करना है, एक्टिव बनाकर रखना है। बी विल बी राइट आंसर। उसके लिए क्या करना है, बच्चों को आनंदपूर्वक और उनकी रुचि के अनुसार पढ़ाना है, जिसके लिए क्या कर सकते हैं, शिक्षण सामग्री को भी यूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर। किस प्रकार का शिक्षण सबसे प्रभावी होता है, तो कौन सा हो जाएगा, एक तरफा, दो तरफा, निष्क्रिय, और ऑप्शन डी है मौन। तो राइट आंसर इसका बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो तरफा। क्या करना है, बच्चों को और शिक्षक को एक दूसरे से क्या करना है, संवाद स्थापित करके शिक्षण को प्रभावी बनाना है। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर। शिक्षक का कार्य क्या है, सजा देना है, परीक्षा लेना है, शिक्षण को सरल बनाना है, और ऑप्शन डी है उपस्थिति बनाना है। तो सजा देना निगेटिव, परीक्षा लेना ये भी नहीं होगा, उपस्थिति बनाना ये भी नहीं होगा, तो शिक्षण को सरल बनाना है। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे स्क्रीन पर। टीचिंग के कितने मुख्य तत्व होते हैं, टीचिंग के कितने मुख्य तत्व होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, या 5 होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। टीचिंग के कितने मुख्य तत्व होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला तो हो जाएगा आपका टीचर, और दूसरा हो जाएगा आपका स्टूडेंट, और तीसरा हो जाएगा आपका कंटेंट। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार पूछती रहती हूँ जो कंटेंट कैसा लगे, इसका फीडबैक आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हुआ तो हम अपने कंटेंट में क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर। लर्निंग आउटकम्स का क्या अर्थ है,
तो ऑप्शन देखते हैं, पहला है पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी है परीक्षा परिणाम और ऑप्शन सी है सीखने के बाद प्राप्त ज्ञान और ऑप्शन डी है उपस्थिति। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने के बाद प्राप्त ज्ञान, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे स्क्रीन पर। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग में किस पर जोर दिया जाता है? एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग में किस पर जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है अनुशासन, ऑप्शन बी है रटंत विद्या और ऑप्शन सी है छात्र की भागीदारी और ऑप्शन डी है शिक्षक की बात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र की भागीदारी, सी विल बी राइट आंसर। आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कल की क्लास में हम ब्लूम टेक्सोनॉमी से पूरे 30 क्वेश्चन करेंगे MCQs बेस्ड। तो आप लोग जरूर क्लास में जुड़िएगा टाइम से। कितने बजे टाइमिंग है क्लास के? 2 PM। तो आप लोग क्लास में आना नहीं भूलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारे स्क्रीन पर। इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? डांटना है, सुधार लाना है और ऑप्शन सी है ग्रेड देना है और ऑप्शन डी है सजा देना है। तो डांटना क्या हो जाएगा, निगेटिव, ग्रेड देना ये भी नहीं होगा, सजा देना निगेटिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी विल बी राइट आंसर। इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुधार लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे स्क्रीन पर। टीचिंग स्किल को विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है क्या है? इंटर्नशिप है, माइक्रो टीचिंग है, मॉडल टीचिंग है और ऑप्शन डी है प्रैक्टिस टेस्ट है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो टीचिंग, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इन इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखने की विधि है ग्रुप टीचिंग, लेक्चर मेथड, पर्सनलाइज्ड लर्निंग और ऑप्शन डी है रोट लर्निंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्सनलाइज्ड लर्निंग, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे स्क्रीन पर। कक्षा में छात्रों की विविध आवश्यकताओं को कैसे संबोधित किया जाता है? कक्षा में छात्रों की विविध आवश्यकताओं को कैसे संबोधित किया जाता है? तो ऑप्शन देखते हैं, समान तरीका अपनाकर, ऑप्शन बी है व्यक्तित्व दृष्टिकोण से और ऑप्शन सी है शक्ति से और ऑप्शन डी है एक जैसे गृह कार्य देकर। शक्ति वाला पहले कट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। सी को हटाकर आप लोगों के लिए आसान कर दी है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट से कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, बी विल बी राइट आंसर। समान तरीका अपनाकर भी नहीं, एक जैसे गृह कार्य देकर भी नहीं, यहाँ पे क्या किया जाएगा, व्यक्तिगत दृष्टिकोण यानी कि इंडिविजुअल, हर एक छात्र पर अलग से ध्यान दिया जाएगा। तो विविध आवश्यकताओं को कैसे संबोधित किया जाता है, तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे स्क्रीन पर। कक्षा संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कक्षा शांत रखना, शिक्षक की बात मनवाना और ऑप्शन सी है अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय बनाना और ऑप्शन डी है समय बिताना। कक्षा शांत करना ये भी नहीं होगा, शिक्षक की बात मनवाना ये भी नहीं होगा और ऑप्शन डी है समय बिताना ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया को सक्रिय बनाना। जब एक टीचर और छात्र के बीच में संवाद होगा तो क्या होगा, टीचर और छात्र दोनों एक्टिव होंगे, तो इससे क्या होगा, कक्षा में शिक्षण प्रभावी ढंग से हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे स्क्रीन पर। बिहेवियरिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यवहारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉरी, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि हम बिहार से हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन पहले देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुभव और ऑप्शन बी है पर्यावरण और ऑप्शन सी है भावना और ऑप्शन डी है अभिप्रेरणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण, बी विल बी राइट आंसर। आप लोग कहाँ से हो ये भी ज़रूर बताना, आप लोग भी तो बिहारी ही हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा बिहार से किस सिटी से हैं आप लोग, ताकि हमें भी पता चले कि मेरे दीपा एकेडमी से कहाँ कहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अपने सिटी का नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद का मुख्य आधार है पर्यावरण, बी विल बी राइट आंसर। तो पर्यावरण क्यों है, क्योंकि हम लोग आस पड़ोस और चारों तरफ से ही सीखते हैं जो कैसा व्यवहार है कल्चरल से, जिसका जैसा संस्कृति रहता है, जिसका जैसा भाषा रहता है। हमारे यहाँ बिहार में भोजपुरी ज़्यादा बोला जाता है, तो यहाँ के लोग भोजपुरी बोलते हैं, उसके बाद हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश यहाँ पे बहुत कम बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन से कौन सी योग्यता बढ़ती है? समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन से कौन सी योग्यता बढ़ती है? तो ऑप्शन ए है अनुशासन, ऑप्शन बी है मौन, ऑप्शन सी है संवाद कौशल और ऑप्शन डी है परीक्षा में पास होना। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौन निगेटिव है, कट जाएगा। परीक्षा पास होना ये भी कट जाएगा और अनुशासन ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संवाद कौशल। सी विल बी राइट आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे स्क्रीन पर। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट में। एक अच्छा शिक्षक क्या करता है? तो ए डराता है, बी प्रेरित करता है, ऑप्शन सी है सजा देता है और ऑप्शन डी है व्याख्यान देता है। डराना नेगेटिव, सजा करना नेगेटिव कट गया और बी और डी में से आप लोग जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरित करना, बी विल बी राइट आंसर। व्याख्यान देना भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटिवेट करना बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका स्वर्णिम विकास करने के लिए। तो बी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कंटेंट या किसी भी चीज़ में कहीं भी कमी और ज़्यादा लग रहा हो तो ये भी कमेंट में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।